हाथ पर जख्म के निशान, गले पर चाकू का वार, उंगलियां कटते कटते बची, जिस्म पर जख्मों के दाग। ये तालिबान की कहानी है। ये तालिबानी दहशतगर्द के जुल्मों की निशानी है। ये तालिबान के हैवानियत भरे चेहरे के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मजबूर महिला के कत्ल का वारंट है। तालिबान अपने घर की औरतों के साथ क्या सुलूक करता है, इसकी जिंदा मिसाल इस औरत की जिंदगी है। अफगानिस्तान के हेरात से जान बचाकर दिल्ली पहुंची इस अफगानी महिला का शौहर तालिबानी दहशतगर्द है। 14 साल की उम्र में 35 साल के तालिबानी से जबरन निकाह के बाद इस महिला ने जो दहशत झेली वो आप इनकी जुबानी ही सुनिए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और एक रात मैंने बहुत झगड़ा किया अपनी बेटियों के साथ, बहुत अपने हस्बैंड के साथ बेटियों के बारे में। फिर इसने उठ किया, चाकू मारा, मेरे ये 2 अंगुठियां भी काम नहीं करती, एक चाकू मेरे गर्दन पे मारा, एक मेरे सर पर, एक मेरे हाथ पर। किसी ने उसको बोल दिया कि अपनी बीवी को मारो, 4 बेटियों को ले आओ। तालिबान की जिंदगी, उनके उसूल और आतंक को करीब से देख और झेल चुकी ये महिला बताती है कि इनका तालिबानी शौहर सिर्फ इसलिए इनकी जान लेना चाहता था क्योंकि इन्होंने अपनी बेटियों को बेचने से मना कर दिया। मैंने देखा कि मेरे पहले बेटी जो 13 साल का हो गया है वो मेरे बेटी को दे दिया। पहले बेटी को 5 लाख रुपए पैसे के लिए दे दिया। और जब मैंने बहुत रोया, बहुत चीखा कि वो जो दूसरी बेटी को दे दिया, मैं बहुत रो रही थी, बहुत चल रही थी। मेरी बेटी डर से वो खुद को क्या बोलती फांसी कर दिया। फिर फांसी से के बाद 5 दिन अस्पताल में था। औरतों को हर हक से महरूम रखने वाला तालिबान और उसके दहशतगर्द अपनी जिंदगी में किन ईमानों और आदर्शों का पालन करते हैं, ये भी सुन लीजिए। इसकी हालत बहुत ख़राब हो गया और ये चरस, तरियाक, शीशा, स्मोकिंग, लड़कों के साथ, लड़की के साथ सब गलत काम शुरू किया। आज अफगानिस्तान में तालिबान जब शरिया कानूनों के पालन की बात करता है तो उसके झूठ की पोल खुलती है, क्योंकि ये तालिबान हर वो जुर्म करते हैं जो महापाप है। तालिबान की बातों में भरोसा नहीं कर सकती है क्योंकि इतना जुल्म जो मेरे साथ हो गया है और दूसरी लड़कियों के साथ होने वाला है। 1 महीने रुके इन लोगों की असली रूप पता चलती है कि इन लोग क्या है। जब मेरे बाबा ने बोल दिया है कि मुझे मेरे बेटी से पता नहीं कि क्या है, उन लोगों ने बोल दिया हम तुमको ऐसा परेशानी देती है, फिर तुम समझती है कि हम कौन हो, कहाँ से हो। दिल्ली के एक अफगानी जिम में बतौर ट्रेनर काम कर रही इस महिला के भतीजे को तालिबान ने बीच सड़क पर रौंद डाला। इनके माता पिता को बर्बाद करने की धमकी दी। इनके मौत का वारंट तक निकाल रखा है। कभी अफगानिस्तान नहीं जाना है क्योंकि हमारा अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, हमारा अफगानिस्तान तबाह हो गया। जिस दिन मेरे पैर अफगानिस्तान में गया मुझे तो मारती है क्योंकि 4 साल पहले से लोगों ने बोल दिया कि इसको मौत होना है कि दूसरे देश गया है। वो इस मुल्क को बोलती जवान बेटी को ले गया है। 2 बेटियों के साथ दिल्ली में किसी तरह जिंदगी गुजार रही इस महिला को जान का खतरा है। इनके बच्चों ने जब से अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे की खबर सुनी है वो घर से बाहर नहीं निकल रहे। तालिबान की सच्चाई इन्होंने आपको खुद बताई कि किस तरीके से कैमरा पे तो तालिबान औरतों की इज्जत की बात करता है, लेकिन वहां खुद ही की बीवी, एक तालिबान फाइटर की बीवी ने कितने जुल्म सहे। उसे चक्कू मारा गया, उससे मारा पीटा गया, यहां तक कि अपनी ही 2 बेटियों को बेच दिया गया। मासूम बच्चे को कैसे दीवार पार करवाई गई। अमेरिकी सैनिकों ने बच्चे को दीवार क्रॉस करवाई। एयरपोर्ट के बाहर भीड़ में फंस गया था ये नन्हा सा मासूम। बच्चों के साथ अफगानिस्तान में लोग देश छोड़ रहे हैं। अपने अपनों को लेकर अफगानिस्तानी देश को छोड़कर जा रहे हैं। एक बच्चे को किस तरीके से दीवार को क्रॉस करवाया गया। एक नन्हा सा बच्चा एयरपोर्ट की दीवार को पार करता हुआ। काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीर निश्चित तौर पर मार्मिक है।
मासूम बच्चे को एयरपोर्ट की दीवार पार करवाते लोग नजर आ रहे हैं। जो मौजूदा हालात हैं, अपने बच्चों के साथ ही अफगानिस्तानी मुल्क छोड़कर जाने को मजबूर। तो काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर है। एयरपोर्ट की दीवार को पार करवाया जा रहा है। अमेरिकी सैनिकों ने बच्चे को दीवार क्रॉस करवाई। एयरपोर्ट के बाहर भीड़ का हुजूम जुटा हुआ और बच्चे को दीवार लांघते हुए